नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया और अच्छी चीजें लेकर। तो आज बात करूंगा, अभी हमारे यहाँ पे ना रामलीला चल रहा है। आप ज्यादातर लोगों के यहाँ पे रामलीला चल रहा होगा। अभी मैंने कल मेले में गया था। रामलीला के साथ साथ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लेना, टाइम देना। मैं बड़ी अच्छी चीज ऐसी बता दूंगा कि एक एक दिन में भाई साहब 3,000, 4,000, 5,000 तक कमा सकते हो बड़े आराम से, अगर आपका मेला अच्छा है तो। कैसे कमाना, क्या करना, अगर कर सकते हो। देखो, मैं हर बार बोलता हूँ, नौकरी करने से कई गुना अच्छा है अगर आप अपना छोटा मोटा काम कर लेते हो। मैं आपको इसलिए मोटिवेट करता हूँ, इसलिए समझाता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, नौकरी अच्छी है। अगर आपको ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर आपका मन लग रहा है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपको चाहे पैसे भी कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप सेटिस्फाई हो नौकरी से, अगर आपको काम करने में मजा आ रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आपको मन लग रहा है कि, वो ज्यादातर केसेस में होता क्या है, ज्यादातर लोग अब मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपका नौकरी करने में मन लग रहा है या आप मजबूरी में कर रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है ना, जिम्मेदारी होती है, तो लोग सोचते हैं चलो यार नौकरी तो करनी पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें नौकरी करनी पड़ती है। अगर इस उस पे कर रहे हो, कम पैसे मिल रहे हैं, तो यार अपना धंधा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करो। नौकरी से बहुत बेहतर है। मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है। मैंने लगभग 11-12 साल खुद नौकरी करके आया हूँ, और अभी लगभग 6.5 साल हो गए मेरी एक फुटवेयर की शॉप है, जो मैं हर वीडियो में लगभग आपको बताता रहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ा सा समझें कि मैं आपको क्यों ये सब चीजें बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं कर सकते। तो मैं गया था मेला में कल, वहाँ मैंने बहुत सारी चीजें देखी। देखो, जब भी जहाँ जाता हूँ मैं कुछ ना कुछ आपके मतलब का देख लेता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने खुद पता करा, उसकी बात बता रहा हूँ। मैंने जब तो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, जैसे कप आते हैं चाय पीने के लिए, अचार रखने के लिए, जो बड़े बड़े वो आते हैं इतने बड़े, या फिर और भी खाने के लिए प्लेटें आती हैं, चीनी मिट्टी की आती हैं। थोड़ी सी महंगी आती हैं और डिमांड बहुत रहती है, शहरों में डिमांड बहुत अच्छी रहती है। जब मैंने उसका रेट लिया, आप दंग रह जाओगे। पता, जो कॉफी का कप था, कितने का था? 100 रुपए का। कॉफी का कप 100 रुपए का एक। अगर कोई 6 लेगा, कितने रुपए हो गए? 600 रुपए के। अचार रखने के लिए जो वो था, पता कितने रुपए का था? 500 रुपए का लगभग होगा, मुझे लग रहा है 1.5 या 2, उसके 2 लीटर के आसपास। प्लेट है खाना खाने वाली, जो एक प्लेट की कीमत थी 300 रुपए। छोटी प्लेट है, छोटी कटोरी जो होती है इस तरह की, इसकी कीमत थी लगभग 150 रुपए। ये सब क्यों बता रहा हूँ? जो मैंने रेट लिया ना, उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। आप कर क्या सकते हो अगर आप इन सब चीजों के, जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जैसे हम एक थोड़ी फेमस जगह बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे खुर्जा, अगर आपने सुना हो, यूपी में पड़ता है, हम जाते तो हमारे रास्ते में पड़ता, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता, तो हम वहीं से निकल के जाते खुर्जा। तो मैंने देखा हुआ वहाँ पे चीनी मिट्टी के जो बर्तन है, चीनी मिट्टी के सारे आपको होलसेल रेट पे, बहुत कम रेट पे मिले, बहुत कम रेट से। अभी आप जो मैं रेट बता रहा हूँ, एक कप है, इसकी कीमत 100 रुपए है मार्केट में। पहले की बात बता रहा हूँ, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का था, ये नहीं कि ऐसा ही हो, अच्छी क्वालिटी का था। रेट कितना था? 100 रुपए। इसकी मुश्किल से बता रहा हूँ, होलसेल कीमत 30 या 40 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। मुश्किल से बता रहा हूँ, बल्कि कम ही होगी। मैं मैक्सिमम लेके सकता हूँ 30 रुपए। ये मार्केट अगर मेले में 100 रुपए का मिल रहा है, नॉर्मली अगर आप मार्केट में भी अपनी कहीं शॉप लगाओगे, तो मुझे लग रहा है ये 70-80 रुपए से कम नहीं बिकता होगा। और ये सब चीजें क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आज की डिमांड है, आज की थोड़ा सा भी आदमी ठीक ठाक है अगर, तो ऐसे बर्तन पसंद करता है घरों में। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज, शहरों में बहुत डिमांड है। और कॉफी के लिए कप हुआ, चाय के लिए कप हुआ, नॉर्मल चाय वाले कप यार 50-50 रुपए का था। और ये एक चीज नहीं है, 50 चीजें। क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ,
वहां से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश। तो आप कर क्या सकते हो? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 1.5 लाख के आसपास मुझे लग रहा है, 1-1.5 लाख के आसपास उसने पैसा खर्च करा होगा। कितना? 1 से 1.5 लाख। और 1-1.5 लाख में ये सब भर के होल सेल में। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, मेला हर जगह लगता है। हमारे यहाँ पे तो बहुत बड़ा मेला लगा, बहुत बड़ा से आप लगा लो कि बहुत तगड़ा मेला है। और लगभग ये 10-12 दिन चलता है। जैसे रामलीला होता है, रामलीला 10 दिन होता है, उसके 1-2 दिन बाद तक, 1-2 दिन पहले लग जाता है और 1-2 दिन बाद तक रहता है। 10-12 दिन बड़ा जबरदस्त चलता है। 10-12 दिन में अच्छी खासी सेल होती है उसकी, क्योंकि लोगों की डिमांड है। और आपने अगर डिमांड समझ लिया, डिमांड को अगर आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और ऐसा एक काम नहीं, आप देखो कि आपके यहाँ पे क्या बनता है। जैसे मैंने और एक चीज और देखी, जो हैंडमेड झोले हुए, हैंडमेड कपड़े हुए, हैंडमेड कुछ भी, जैसे वो हुआ बैठने के लिए, एक वो होता है हैंडीक्राफ्ट, जो भी हाथ से बने हुए इस तरह के वो रहते हैं, उनकी भी बड़ी डिमांड थी। थोड़े से अच्छे लुक में थे और उनकी भी मार्केट में जो मेला था उसमें बहुत डिमांड थी और बहुत अच्छे रेट पे बिक रहे थे। तो आप अपने आसपास देखिए, जैसे बनारस वगैरह आप जाओगे तो वहाँ इस तरह के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो वहाँ से सस्ते रेट में खरीद सकते हो और एक अच्छे रेट पे मार्केट में बेच सकते हो बहुत आसानी से। क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से डिसीजन लो कि आपके यहाँ पे क्या चल सकता है, किस चीज की डिमांड है, कौन सा ऐसा काम है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि वो चीज करने की कोशिश करो जिसकी जरूरत है। लोग जो चीज ज्यादा पकड़ रहे हैं, और वो कब आएगा? वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे, ऐसे तो मेला में टॉयज वगैरह भी बिकते हैं, लेकिन वो हुए टेम्परेरी काम। ये क्या है, मेले के बाद भी आपकी अगर कोई शॉप वगैरह है तो वहां कर सकते हो, तो बड़े लेवल पे कर सकते हो। छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि दुकानों में भी इसकी डिमांड रहती है और मेला में भी रहती है। तो दोनों जगह कर सकते हो। टेंडर निकलता है इसका, पर आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए तो मेले में, जो भी बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आप जाओगे तो वहाँ चार्ज तो लगता है, क्योंकि उनको पता है वहाँ सेल अच्छी हो, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। टेंडर निकलता है, जैसे कुंभ में आपने देखा होगा टेंडर निकला था, बहुत तगड़े तगड़े टेंडर थे। सेम ऐसे ही मेला में होता है, दुकानें अलॉट होती हैं, आपको थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन वहाँ पे सेल बहुत अच्छी होती है। इस तरह के कहीं भी अगर आपका लग रहा है, आपको करने की इच्छा है, तो ट्राई करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, कम उससे स्टार्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो और अच्छा खासा बना सकते हो। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको वो चीजें बनाने की, बताने की, जो आप कर सकते हो और जो आपके लिए बड़ी ही इजीली हो जाए। इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि आपको टाइम लगेगा या वो लगेगा, पहले दिन से चलता है ये। आज अगर मेले में गए हो ना, मेले में ये नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, मेले में पहले दिन से चलता है। आज अगर गए हो, आज से ही आपकी सेल होगी। और ये थोड़ी बहुत सेल नहीं होती, बहुत अच्छी सेल होती है। जैसे मैंने रेट आपको बताया, अगर एक एक बंदा एक एक दो दो चीज भी ले जा रहा है, बहुत तब भी आपका अच्छा खासा निकल जाए। और मेले में कितनी भीड़ होती है, आपको अंदाजा तो जरूर होगा कि मेले में कितनी भीड़ आती है। देखा होगा ना, मेले में पैर रखने की जगह नहीं, कितनी भीड़ होती है। और इसीलिए समझा रहा हूँ, कर सकते हो तो कर लीजिए, बेटर काम है, अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छा आप कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ।